बोलिए बोलो छठी मैया की। क्या इतना हल्का नारा? छठी मैया नाराज हो जाएगी कि ये इतनी बड़ी सरकार बनाए हो दिल्ली में और जयकारा छोटा सा लगाते हो। बोलो छठी मैया की। ये वादा कर रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, हम भी आएंगे अपनी पूरी टीम के साथ। आप दिल्ली का सरकार बनवाए हो, हम बिहार का सरकार बनवाएंगे। दिल्ली में जो बिहार के हमारे भाई बहनों के कारण गति आई है, आप लोग कोई बाहर के लोग नहीं हो, दिल्ली का हिस्सा हो, जिन्होंने पूरे मन के साथ, तन के साथ, धन के साथ, हर श्वास के साथ दिल्ली की सेवा। बिहारी जब हो नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हो भाजपा जिला केशवपुरम के द्वारा बिहार दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग, मिथिला के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता जी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। क्या कहती हैं रेखा गुप्ता जी, क्या कहते हैं बिहार के मंत्री लोग और बिहार दिवस को लेकर किस तरीके से सोचते हैं दिल्ली वाले, ये सब इससे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि बिहारी आजकल सभी को जरूरत क्यों है। देख सकते हैं इन्होंने सत्ता पलट दिया, किस तरीके से बिहार के लोगों ने इस बार भाजपा को लाया दिल्ली में और पूरा एकदम माहौल बना रहा था। और ये हम सबसे बातचीत करेंगे और आपको दिखाते हैं कि क्या चल रहा है बिहार दिवस के कार्यक्रम में। चलिए बातचीत करते हैं। मंत्री जी भी पूरा आए हैं, पूरा जोश में। क्या किस तरह का आयोजन हुआ? देखिए, आज का आयोजन जो है वो सुपर हिट आयोजन है और मंत्री जी के आने से हमारा ये कार्यक्रम और भी सफल से सफलतम हो गया है। इनका सानिध्य वैसे भी मिलते रहता है और हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि आज हमारे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी, बिहार से मंत्री जी, बिहार से उपाध्यक्ष जी और सभी विधायक, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री संतोष ओझा जी, इन सब का तहे दिल से पूर्वांचल मोर्चा, चांदनी चौक, सब मिलकर के हम लोग धन्यवाद करते हैं। पूर्वांचलियों ने एक बार पूरा साथ दिया है आपकी पार्टी को। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि पूर्वांचल के कारण ही दिल्ली में सरकार बनी है। अब की बारी बिहार में है और बिहार में इस बार सरकार बनेगी, इसकी गारंटी है, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। लगता है छठ पूजा यमुना घाट पे सर बनेगा। देखिए, यमुना जी की सफाई तो वैसे भी होनी है और हो ही रही है, तो इस बार जो आने वाला छठ पूजा होगा वो छठ पूजा इतने दिनों के इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला है। और आप विश्वास रखिए कि एक एक जगह पर छठ पूजा होगा, कहीं भी जितने घाट हैं हमारे सब पक्के होंगे। खुद मुख्यमंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है हम लोगों को। इस तरीके से पहले के आम आदमी पार्टी के नेताओं चुनाव में कहते थे कि झुग्गी में ये बुलडोजर चलवा देंगे, झुग्गी वाले को तोड़ देंगे। आप सबसे ज्यादा बहुतायत पूर्वांचलियों की झुग्गियों में क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी का एक ही फंडा था, पूर्वांचलियों को किसी तरीके से ठगना, उनसे फायदा लेना और उसके बाद उन्हीं को तकलीफ देना। चाहे पूर्वांचलियों के मान सम्मान की ठेस पहुंचाने की बात रही हो, चाहे ये कहा गया हो कि 500 का टिकट लेकर के आते हैं, 5 लाख का इलाज करा करके जाते हैं, पूर्वांचलियों को फर्जी कहा उन्होंने। तो मतलब है कि उनका कोई सिद्धांत ही नहीं है, उनकी कोई विचारधारा ही नहीं है। पूर्वांचलियों के सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई है तो आम आदमी पार्टी है और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। देख सकते हैं हमारे साथ बात कर रहे थे यहाँ के जो पूर्वांचल मोर्चा है भाजपा के जो केशवपुरम जिला के अध्यक्ष अनुज सिंह जी बात कर रहे थे और इन्हीं के संयोजन में आज एक कार्यक्रम आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो मंत्री यहाँ पर आए थे, इन्होंने ही बुलाया था और पूरा एकदम पूर्वांचल का झंडा मजबूत रहेगा। मजबूत नहीं, बहुत मजबूत रहेगा और पूर्वांचल तन मन धन से लग करके पार्टी की सेवा करती है, क्योंकि हम सच्चे लोग हैं, हम कभी किसी से कोई फरेब नहीं करते। और ये सुजूम को देख करके आप समझ सकते हैं कि पूर्वांचलियों की क्या ताकत है, इसमें कहीं कोई किसी प्रकार का शक नहीं है। क्या कहेंगे बिहार दिवस पर आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं दिल्ली में जगह जगह? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत, सभी संस्कृतियों का, सभी भाषाओं का और सभी प्रदेश के लोगों का एक सम्मान करने का जो उन्होंने प्रयास शुरू किया है, उसी कड़ी में
बिहार दिवस के अवसर पर, बिहार दिवस के उपलक्ष्य में ये केशवपुरम में हमारा लोकसभा का ये जो कार्यक्रम हुआ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन, उसमें हमारे दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी, हमारे बिहार सरकार के मंत्री माननीय हरीश सहनी जी, आदरणीय विधायक राजकुमार भाटिया जी, तिलक राम गुप्ता जी और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ता, छठ पूजा समितियों के पदाधिकारी, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा और बिहार के प्रबुद्ध लोगों की उपस्थिति में यह स्नेह मिलन का कार्यक्रम मनाया गया। और जिस तरीके से बिहार का गौरवशाली इतिहास, बिहार का संस्कृति और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और बिहार जो भारत का गौरव है, चाणक्य की धरती है, महात्मा बुद्ध की धरती है, सीता माता की धरती है, भगवान महावीर की धरती है, गुरु गोविंद सिंह की धरती है, उसका एक उत्सव मनाया गया। और ये उत्सव दिल्ली के 7वें लोकसभा में और देश के 76 जगह पर बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर मनाया जा रहा है। और लोग उत्सव के तौर पर छठी मैया को याद करते हुए, बिहार को अपने अतीत को याद करते हुए, अपने इतिहास को याद करते हुए, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी मिथिला की भाषा, अपनी भोजपुरी भाषा, अंगिका, बज्जिका, संथाली, उरांव, सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए, अपनी संस्कृति को स्मरण करते हुए, अपने बिहार के गौरवशाली इतिहास को स्मरण करते हुए खुशी मना रहे हैं। क्या लगता है इस बार छठ पूजा जमुना मैया के घाट पर होगा? बिल्कुल, आपने सुना कि जिस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भव्य छठ पूजा, देश में सबसे बढ़िया छठ पूजा अविरल जमुना जी की धारा में दिल्ली सरकार के मदद से, दिल्ली सरकार की सहायता से मनाई जाएगी। एक भव्य छठ पूजा का आयोजन दिल्ली सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मनाया जाएगा। इस बार पूर्वांचलियों ने पूरा साथ दिया इस बार आपकी पार्टी को? बिल्कुल बिल्कुल, पूर्वांचल समाज ने, बिहार के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी लोगों ने इस बार ही भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया, जो स्वयं पूर्वांचल से सांसद हैं। और इस बात का उन्होंने आह्वान किया था, पूर्वांचल समाज एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत सरकार बनी है। और सभी लोगों ने आज यहाँ प्रण लिया है कि सभी लोग बिहार के चुनाव में भी जाएंगे और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की भव्य सरकार प्रचंड बहुमत से दोबारा सरकार बन के आएगी। क्या कहेंगे बिहार दिवस पर? आप दिल्ली में हैं, यहाँ पे लोगों को संबोधित भी किया, बधाई देने आए। सबसे पहले अपने हम शीर्ष के नेताओं को धन्यवाद करते हैं कि बिहार वासियों को उत्साहवर्धन करने के लिए, इस तरह का आयोजन करने के लिए इसका लाभ भी है। जब हम चाहे वो जिला का हो या प्रांत का उत्सव मनाते हैं तो उनके इतिहास को खंगालते हैं, वर्तमान को देखते हैं और भविष्य की योजना बनाते हैं। इस अवसर पर जिस तरह से बिहार का गौरव था और बीच के दिनों में कैसे वो लुप्त हो गया, कैसे जंगल राज का उपाधि उसको दिला दिया, आज फिर जब एनडीए की सरकार बनी तो जाकर बिहार में रोड, नाला, शिक्षा, चिकित्सा, लॉ एंड ऑर्डर सब में सुधार हुए और फिर उस बिहार को विकास के शिखर पर ले जाने के लिए फिर 2025 में चुनाव होने जा रहा है। मैं अपने बिहार वासियों से जो यहाँ दिल्ली प्रांत में आकर के यहाँ इस तरह का माहौल बनाकर बिहार से आकर दिल्ली को सेवा दे रहे हैं, मैं उन्हें न्योता देने आया हूँ। आप आइए, आप भगवान श्री कृष्ण के तरह अपने जन्मभूमि और अपने कर्म भूमि दोनों से रिश्ता रखिए तो बिहार कैसे उत्तम बिहार बने। इसके लिए जब चुनाव हो तो आप वहां आकर जैसे छठ, दिवाली, होली में जाते हैं आप अपने बिहार, उसी तरह चुनाव में भी आकर अपने बिहार को श्रेष्ठ बिहार और श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए आप वहां पहुंचे। 2025 पूरा जोश उत्साह में दिख रहे मंत्री जी। अरे दिख रहा हूं वैसे थोड़ी, पूरे देश में अकेला बिहार था जिसे अदालत ने जंगल राज कहा था। उस जंगल राज से किसी ने निजात दिलाया तो ये एनडीए ने दिलाया। इसलिए फिर से चाहता हूं कि उसी तरह से डबल इंजन की सरकार बने और बिहार द्रुत गति से सुपर फास्ट ट्रेन, वंदे भारत के तरह वो सुपर फास्ट ट्रेन के तरह विकास के मार्ग को तय करे। इसीलिए उत्साह में आप देख रहे हैं। अच्छा, पलायन को लेकर कन्हैया कुमार बिहार यात्रा पलायन रोको यात्रा निकाल रहे। वो पलायन यात्रा उनको नहीं मालूम है। 36,000 32,000 मात्र बजट था, अभी 3,16,895 करोड़
राशि बिहार के बजट, बिहार का बजट है, इससे आप समझ सकते हैं बिहार में रोड, नाला, सड़क, शिक्षा, पानी, चिकित्सा ये कैसे विकसित होंगे। आप तो बजट देखकर समझ सकते हैं, इसलिए आप किसी के कुछ कहने से लालू यादव को फिर से पुराना शेर बताया गया है, करेंगे लालू यादव पुराने शेर हैं। अब हम जबरदस्ती शेर का हम मुखौटा पहन ले, हमको सब शेर कहो, जबरदस्ती सबको कहेंगे कि हमें शेर कहो, तो दुनिया उससे शेर कहेगा क्या। अरे शेर तो एनडीए है, नीतीश जी है, हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी शेर है, जो पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहा है। इसलिए दूसरे का नाम शेर के नाम पर नहीं लीजिए, मुखौटा पहनने से। सुमन जी, बिहार दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बार पूर्वांचली भाइयों को, बिहारी भाइयों को? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, क्योंकि आपने सुना होगा, ये बार बार हमारे सामने आया था कि जब पूर्वांचल भाजपा के साथ हो जाएगा तो हम दिल्ली फतेह कर लेंगे, और ये वक्त था और ये विडंबना थी कि इस बार पूर्वांचल ने पूरे भरपूर सहयोग किया। बिहार के जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, हम सब ने मिलकर काम किया और भाजपा के साथ हुई, और आपने देखा कि दिल्ली में एक ऐसी विजय की गाथा लिखी गई जिसको अब मुड़ के हम पीछे नहीं देख सकते, सिर्फ आगे बढ़ना है। केजरीवाल कहते थे गलती से इनको घुसा मत लेना, भाजपा वालों को तो बुलडोजर चल जाएगा झुग्गियों पर। बहुत ही गलत कहते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है, वो पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर आम आदमी पार्टी की सरकार। वो नहीं चाहते कि यहाँ के लोग शिक्षित हो, वो नहीं चाहते कि यहाँ के गरीब गरीबी से ऊपर उठे, वो गरीब को गरीब बना के बस वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। और हमारे जैसे पूर्वांचली और बिहारी जो सीधे साधे होते हैं, उनको मूर्ख समझ के उन्होंने रोटियां सेकनी चाहिए थी। जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारा लॉकडाउन का टाइम था, जिस तरह बेवकूफ़ बना के सबको आनंद विहार पे छोड़ दिया मरने के लिए, वो बात ना किसी बिहारी, किसी पूर्वांचली ने नहीं भूला है। और उसी का जवाब था जो इस बार दिल्ली में भाजपा आई है, क्योंकि उनको पता है कि जब मोदी जी को अपना चुनाव स्थान चुना था तो उन्होंने पूर्वांचल और हमारा वाराणसी चुना था, तो वो लगाव और वो समर्पण उन्होंने देखा, उनको समझा, क्योंकि मोदी जी की गारंटी की पूरे होने की गारंटी है, बाकी ये तो बस ढकोसले हैं। तो आपने देखा उसका क्या इफेक्ट आया है। पूर्वांचल का वोट तो सबको चाहिए, लेकिन मैनिफेस्टो में पूर्वांचल गायब रहता है। नहीं, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अभी 2-2 मंत्री बने, है ना, टोटल 6 मंत्री थे जिसमें से 2 मंत्री बने। अभी आपने देखा होगा कि मुख्य सचेतक भी हमारे पूर्वांचल के अभय वर्मा जी भाई साहब को बनाया है, तो 3-3 मंत्री को देना। और अभी आपने देखिए, अगर वोट बैंक की राजनीति है तो केजरीवाल जी क्यों नहीं कर रहे? अभी उन्होंने हमारे जो गोपाल राय जी थे उनको हटा के किसी और को बना दिया दिल्ली प्रदेश का। तो ये वोट बैंक की राजनीति, लोगों को बेवकूफ़ बना, अटकाना भटकाना, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेसियों का काम है, हमारा नहीं है। हम सीधे साधे अलग की राजनीति करना चाहते हैं, तो वो है कि हम एक अलग राजनीति, एक स्वच्छ राजनीति की परिकल्पना करके आए, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अभी आदरणीय मंत्री जी बोल रहे थे, श्री हरि जी, कि पिछली बार जब ये भाषण दे रहे थे तो विधायक जी आई थी, इस बार भाषण दे रहे हैं तो मंत्री जी आए हैं। अब अगली बार मत देना भाषण। अब पता नहीं बात करते करते आगे से आगे वाला रास्ता ना दिखे। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद भैया। बिहार से हमारे नेता लोग आए, हमारे भाई लोग आए, और उन्होंने दिल्ली की सरकार बने, इसके लिए पूरा मेहनत किया है हमारे इस पूर्वांचल के भाई बहनों के साथ। और हम भी वादा कर रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, हम भी आएंगे अपनी पूरी टीम के साथ। आप दिल्ली का सरकार बनवाए हो, हम बिहार का सरकार बनवाएंगे। ठीक है ना संजय भैया? भाई हिसाब तो बराबर करना पड़ेगा। आप दिल्ली की सरकार बनवाने में मदद किए हो, हम बिहार की सरकार बनवाएंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का बड़ा परिवार है। और जब परिवार में कोई उत्सव होता है, कोई टेला होता है, तो
पूरा परिवार संगठित होके एकजुट होकर के वो कार्य करता है, तो ये बात देश के हर राजनीतिक पार्टी को समझनी होगी कि जब भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हो तो जरा कमर कस के और जूते कस के खड़े हो। भारतीय जनता पार्टी विश्व में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, और जब वो एकजुट होके मुट्ठी बंद होकर के किसी काम में लग जाते हैं तो उसके बाद ईश्वर खुद कहता है कि बता तेरी रजा क्या है। ये संगठन की ताकत है कि आज आपके सामने ये देखो, ये पूनम जी विधायक बन गई, हमारे राजकुमार जी विधायक बन गए, तिलक राम जी विधायक बन गए, और हम विधायक बन गए, और हम सब ने मिलकर के मोदी जी के नेतृत्व में भारत को आगे बढ़ना है, ये ठाना हुआ है। आज यहाँ पे उपस्थित मेरे पूर्वांचल के भाई बहन जिन्होंने दिन रात मेहनत करके, अब किस किस का नाम है, देखो अनिल ऊपर चढ़ के खड़ा हुआ, ये हमारी चिट्ठी खड़ी है, ये रोशन खड़ा हुआ, सबने दिन रात मेहनत कर। बबीता कहेगी हमारा तो नाम ही नहीं ले रही है दीदी, ले रहे हैं भाई, अब जो जो दिखेगा उसी हिसाब से लेंगे, क्यों भाई रीना? अभी डब्लू भी दिख रहा था, सब लोग हैं हमारे, सब लोग आए हुए हैं भाई, हम देख रहे हैं, वो खड़ा नहीं, सबने दिन रात मेहनत करी और इतने अच्छे से चुनाव लड़ा कि दिल्ली में वो जो आपिए थे जो कहते थे हम दिल्ली के मालिक हैं, उनको एक करारा जवाब आप सबके माध्यम से मिला। ये कृपा है प्रभु की, छठी मैया की, और शायद इसीलिए दिल्ली में ये मजबूत सरकार बनी है कि इस बार जब छठ का उत्सव हो तो यमुना घाट पे ऐसा नजारा हो जो पूरे देश में और कहीं ना हो। दिल्ली की छठ सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया और हर एक के दिल को छूने वाली मनाई जाएगी। ये आज मैं मुख्यमंत्री के नाते, ओझा जी अध्यक्ष हैं आपके सामने कह रही हूँ, हमारे भाई जी के सामने कह रही हूँ कि दिल्ली में इस बार जो छठ की रौनक होगी वो पूरे देश में सबसे सुंदर होगी, सबसे भव्य होगी। हम ना यमुना माई को पूरी शिद्दत के साथ सफाई के अभियान में लगे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लिए जो सपना देखा है, जो विजन बनाया है, जो काम किया है, अब चौगुनी गति से दिल्ली में काम होगा और उसमें सबसे बड़ा जो हमारा ध्येय है वो यमुना की सफाई और उस पे सुंदर छठ का उत्सव, ये हमारा काम होगा। अभी पीछे बिहार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमसे मिलने आए, उन्होंने कहा कि भाई दीदी जरा आपकी कमेटी है मैथिली और भोजपुरी समिति, जरा उस पर ध्यान रखिए। हमने कहा चिंता मत करो, परसों बजट सुन लेना, पता चल जाएगा कि हमने दोनों समितियों के लिए क्या सोचा है। जो सरकारें पहले करती थी उससे कई गुना ज्यादा काम हम करेंगे। दिल्ली में जो बिहार के हमारे भाई बहनों के कारण गति आई है, आप लोग कोई बाहर के लोग नहीं हो, दिल्ली का हिस्सा हो, जिन्होंने पूरे मन के साथ, तन के साथ, धन के साथ, हर श्वास के साथ दिल्ली की सेवा की है। वो अभिन्न अंग है आप दिल्ली का कि यदि इसमें से थोड़ा सा भी दूर जाओगे तो गति धीरी हो जाएगी। और विश्वास मानिए, कोविड के समय में हमने
अपने प्रवासी भाई बहनों की जो स्थिति देखी थी, जीवन में वो दिन दोबारा कभी ना आए, इसके लिए हम पहले से ही तैयारियां करके रखेंगे कि हमारे सभी प्रवासी भाई बहन, अरे हम सब प्रवासी हैं। एक बात बताइए, दिल्ली का अपना कौन है? हम सब तो किसी ना किसी प्रदेश से आकर के यहाँ बसे। कोई 50 साल पहले आ गया, कोई 100 साल पहले आ गया, कोई 10 साल पहले आया, परंतु हर एक व्यक्ति जो दिल्ली में आया वो अपने गांव से जब निकला था तो सैकड़ों सपने लेके निकला कि दिल्ली में मुझे रोजगार मिलेगा, व्यापार मिलेगा, मैं काम करूंगा, अपने परिवार को पालूंगा, अच्छी शिक्षा दूंगा, अच्छा स्वास्थ्य दूंगा। ये सोच के तो ना गांव से आए थे। ये पिछली की सरकारें थी जिसके रहते हुए आप सबको इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, परंतु अब और ना चलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में दिल्ली आगे बढ़ेगी और उस दिल्ली का बड़ा हिस्सा हमारे पूर्वांचल समाज, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। और सुनिए, इस बार तो दावत आप लोग दे रहे हैं, इस बार तो दावत अनुज भाई आप लोग दे रहे हैं। अगली बार से बिहार दिवस की दावत दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री आपको देगी। और ना केवल बिहार दिवस की, मैं आज इस मंच के माध्यम से कहती हूँ, दिल्ली सबकी है और जितने राज्यों के लोग दिल्ली में रहते हैं उन सबका सम्मान करते हुए हम प्रत्येक राज्य का राज्य दिवस दिल्ली में मनाया करेंगे। भैया तुम तो सीता जी के गांव वाले हो, ये राम जी वाले हैं, वो सीता वाले हैं। पर एक बात देखिए भैया, हमारी नीति, हमारे जब से हाथ में जब पावर आई, एक को तो हमने निगम पार्षद बनाए थे, ये कई टाइम तक माने नहीं। इनको हमने पहली बार शालीमार बाग से निगम पार्षद कोई पूर्वांचल का भाई बहन बना तो वो सुजीत ठाकुर जी बने और ये आज सबके बीच में समझ गए। और पहली बार शालीमार बाग से कोई पूर्वांचल का भाई बहन मंडल अध्यक्ष बना, वो भाई संजय है। तो हमने तो अपने रहते हुए पूरा पूर्वांचल समाज का हमारे साथ जुड़ करके चले, इसका ध्यान रखा और आगे भी दिल्ली में पूर्वांचल समाज को पूरा मान सम्मान मिले, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। जो आज का मुख्य विषय है, 22 तारीख को पश्चिमी बंगाल से बिहार अलग हुआ और पूरे देश के अंदर पूरे एक सप्ताह के लिए बिहार दिवस मनाया जा रहा है। इस तरह से और राज्यों के दिवस नहीं मनाए जाते, परंतु आप जो मेरे बिहारी बाबू यहाँ बैठे हैं, क्योंकि पूरी दिल्ली पूरे देश के अंदर आपका परचम लहराता है, तो पूरे देश के अंदर बिहार दिवस मनाया जाता है। इस बात के लिए मैं बधाई देता हूँ अपने बिहारी बंधुओं को, क्योंकि जो मेरे बिहारी भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, मैं पिछले काफी समय से बिहारियों से जुड़ा हुआ हूँ, आप लोगों से प्रवासियों से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि अगर देश के अंदर सबसे ज्यादा सनातन की भावना और जो संस्कार है, मेरे पूर्वांचल के जितने भाई हैं, बिहार के जितने बहन और भाइयां उपस्थित हैं, मैं उन सब के ये संस्कार हैं, जो ये बैंकर राउंड में बैठे हैं, जो मशहूर है, हमारे बीच उपस्थित है, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो मित्रों, इस बात का संदेश पूरे देश के अंदर है, इस देश के अंदर अगर सनातन दिया है तो मेरे पूर्वांचल मित्रों ने दिया है, बिहार के बंधुओं ने दिया है। आज ये कार्यक्रम हमारी पूरी लोकसभा का है, पूरी दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा के अंदर इस तरह से बिहार दिवस मनाकर आने वाले 10 दिन के अंदर कार्यक्रम किए जाएंगे। मैं आपको केशवपुर जिले की ओर से हृदय से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। से सरस्वती पूजा समिति से, विश्वकर्मा पूजा समिति से जुड़े हुए हैं और जिनका मैं नाम भी न ले सका,
ओहन तमाम विद्वजन के हम हरि सहनी जगत जननी मां जानकी के जन्म स्थली मिथिला के हृदय स्थली दरभंगा के पूत और भाजपा के दूत ये हरि सहनी शीश झुकाकर चंदन वंदन और अभिनंदन करे। हम तो सबसे पहले धन्यवाद देवला चाहे छे अपन हम भारतीय जनता दुनिया के सबसे नमहर पार्टी के शीर्ष के नेतागण के हम धन्यवाद देवला चाहे छिए कि एहि तरह के कार्यक्रम वो आहूत के नमहर विषय भाई अहाँ अपन जिला के स्थापना दिवस मनाओ, अहाँ अपन प्रांत के मनाओ, देश के मनाओ। एकर कारण की छे, फायदा की छे? फायदा यह है कि वही नाम पर जब अहाँ बैसबै तब बैसबै तो की करबै, अपन प्रांत के इतिहास के खंगालबै, अपन प्रांत के इतिहास के खंगालबै, अहाँ अपन वर्तमान के खंगालबै, अहाँ के जे भविष्य में जेहन चाहे छियै तेहन विषय के आनबै जे हमरा आगा की करब। तो जखन हम बिहारक बात करै छी तो हमर अतीत बड़ा सुंदर। बिहार दिवस पर बधाई हो, बिहार दिवस की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हमारे बिहार दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे पूर्वांचल मोर्चे के जिला अध्यक्ष एवं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे क्षेत्र के यहाँ के आदरणीय के भाई राजकुमार भाटिया जी विधायक और सम्मानित मंच मैं ज्यादा न कहते हुए मैं सभी को आज पूर्वांचल बिहार दिवस पर सभी को बधाई देता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि हर वर्ष की भांति आप इसी तरह बिहार दिवस मनाते रहें। और बिहार में चुनाव आने वाले हैं और सभी को पता है कि अब बिहार में भी हमारी सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदिकाल से अब तक इस देश को, इस सृष्टि को, इस दुनिया को नई दिशा और दशा दी है। आप सबको प्रणाम करता हूं। हमारे बंधु ने जितने भी नाम आपने लिए थे, कंप्यूटर का युग है, कॉपी कट पेस्ट करता हूं, ठीक है ना जी? क्योंकि फिर जिसका रह जाएगा वो कहेगा कि राजकुमार ने हमारा नाम नहीं लिया। मुझे लगता है कि राजकुमार की जगह राजा साहब आए हुए हैं, जो छूट जाएगा वो ले लेंगे। आपका काम हो गया तो भैया मैं इनसे बात करूँ, ठीक है? मेरे जीवन का आधा हिस्सा इन्हीं के साथ मिल गया तो इन्हीं के साथ ही ज्यादा मजा आता है। संतोष भैया आपका स्वागत है। शायद इन्होंने मुझे इसीलिए खड़ा किया था कि इस दिल्ली प्रदेश के पूर्वांचल के अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में दिल्ली ने परिवर्तन की करवट ली है, उनका आगमन होना था और इसलिए मुझे मंच पहले से दे दिया गया। आइए आपका अभिनंदन करते हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।